अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9। तो एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। इसमें लिखते हैं, बुक में ज़रा आप देखें, अ सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज़ पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 7 पार्ट देखे, सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या है, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में। 11 इलेक्ट्रॉन्स को ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक आपने प्लेस करने हैं डिफरेंट सब शेल्स में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज पॉइंट 8, रदरफोर्ड यूज्ड डैश पार्टिकल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स। अब ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तो इसमें देखिए C ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम 2+ का मतलब है, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन लॉस्ट। साथ जो नंबर होता है वो बता रहा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट बाय हीलियम। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे चले जाते हैं, सिर्फ इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह जाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। तो आपके बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियस, EUS, न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस दैट इज He+2। ठीक है, +1 नहीं है, क्योंकि +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करे तो 1 इसके पास रह जाएगा। तो इसका मतलब हीलियम के पास सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जब 2 लूज करेगा, 2+ चार्ज होगा, तब इसके पास न्यूक्लियस रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे चले जाएंगे। पार्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो डेफिनेटली आपको आइसोटोप्स की डिफिनीशन वगैरह वो क्लियर है, मैं आपको करवा चुका हूँ। ए ऑप्शन देके, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। यस, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। बी, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन नंबर भी सेम है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर एक्चुअली। सी, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, जब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स भी और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स भी आइसोटोप्स में सेम होते हैं, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। डी, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मास के साथ गहरा ताल्लुक है। सो डी इज करेक्ट। डी इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में है नॉट करेक्ट, जो गलत है वो आपने क्लिक करना है। तो डी इज रॉन्ग, डी गलत है। 10 देखें, ऑप्शन 10 में विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन दिए हुए 4। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आइसोटोप्स का टॉपिक है उसके अंदर हम ये कर चुके हैं। यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बम्स। ठीक है, तो यूरेनियम 235 92 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बम्स फॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अगला सवाल है क्वेश्चन 2, गिव शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं। नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। क्या फर्क है इनमें? शेल इज अ बिगर रीजन, इट इज अ बिगर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, while subshells are inside shells. They are smaller volumes or smaller spaces or smaller regions around the nucleus inside shell. Shell क्या होते हैं? KLMN, और न्यूमेरिकली हम 1 2 3 से शो करते हैं, और सब शेल्स SPDF से हम शो करते हैं। पार्ट 2, an atom is electrically neutral. Why? ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ।
बट अगेन इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है। अब एटम के ऊपर क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं एटम के ऊपर, आयन के ऊपर नहीं। अब सोडियम है 1123, मास नंबर इज 23, एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक नंबर शोज इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो शोज प्रोटॉन्स, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन पर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर -1 है, 11 इलेक्ट्रॉन पर -11 होगा। प्रोटॉन 12 है, वो 11 है, सॉरी, प्रोटॉन भी 11 है, तो एक प्रोटॉन पर +1 है, ठीक है। 11 प्रोटॉन पर +11 होगा, तो 11 प्रोटॉन मीन्स +11 चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन मीन्स -11 चार्ज। तो दे कैंसल आउट ईच अदर, आंसर इज 0, यानी सोडियम के ऊपर 0, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो इसका मतलब है न्यूट्रल है। कोई भी एटम ले ले आप, उस पर 0 चार्ज होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। 3. हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल? अब एन शेल की न्यूमेरिकल वैल्यू आप बताएं भाई। K1, L2, M3, और यहाँ पे भी आपसे N पूछा जा रहा है, सॉरी। तो M इज़ 3, N इज़ 4, तो N की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब है इसके अंदर 4 सब शेल्स हैं। किसी भी शेल की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता रहा है कि हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन दैट वेरी शेल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है एन की, एन शेल की। तो इसका मतलब है कि एन शेल के अंदर 4 सब शेल्स है। कौन है 4 सब शेल? SPDF। ओके, सो आगे मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि इससे आगे जितने भी शेल्स हैं, एन से आगे OP, उनमें भी 4 सब शेल्स है, क्योंकि 4 से ज़्यादा सब शेल अभी नहीं बने। नंबर 4, गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। एम शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी नोटेशन बताओ, यानी वो कौन है, उनके सिंबॉलिकली बता दो। तो एम की एन वैल्यू जो है वो 3 है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो SPD इसके अंदर शेल्स, सब शेल्स हैं, SPD। एम के अंदर 3 सब शेल है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। और वो कौन है सब शेल? SPD। F नहीं है, FN से शुरू होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कम है, इसकी एनर्जी इससे कम है। ये S लेसर, एनर्जी ऑफ S इज लेसर देन P इज लेसर देन D इज लेसर देन F। लेकिन F चूंकि यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो कहते हैं कि एम सब शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखें। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट? क्या किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाए बगैर हम बता सकते हैं कि ये कौन है, ये एटम किस एलिमेंट से बिलोंग करता है? यस, वी कैन। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर आइडेंटिटी है वो कौन देता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर। यस, सही आइडेंटिटी आपको प्रोटॉन नंबर बताता है। किसी एक एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलता। प्रोटॉन नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट, हमारे थंब के ऊपर जो लाइंस हैं, तो ये जो प्रिंट है, ये पैटर्न है इन लाइंस का, ये एक इंसान का दूसरे इंसान से नहीं मिलता। तो प्रोटॉन नंबर जो है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से नहीं मिल सकते। न्यूट्रॉन मिल सकते हैं, कैसे? अब देखिए, आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं। ड्यूट्रियम जो है, इसके पास, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? ड्यूट्रियम नहीं सर, ट्रीटियम। ट्रीटियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम के पास कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स। तो ट्रीटियम जो कि हाइड्रोजन है और हीलियम
ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम्स हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इनका न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो न्यूट्रॉन नंबर आपको सही नहीं गाइड कर सकता, यह आपको मिस गाइड कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नंबर इज सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, सो न्यूट्रॉन नंबर इज मिस गाइडिंग। प्रोटॉन नंबर सेम है, आप ट्रिटियम ले हाइड्रोजन का आइसोटोप, या ड्यूट्रियम ले या प्रोटियम ले, प्रोटॉन नंबर इज़ 1 और हीलियम का प्रोटॉन नंबर इज़ 2। प्रोटॉन नंबर किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड और इनकरेक्ट। Electronic number listed or incorrect. Explain what mistake has been made in each and write correct electronic configuration. Electronic configuration यहाँ पे given है, आप देखिए X is 1s2, 2s2, 2p4, 3p2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये जो स्मॉलर साइन है, ग्रेटर या स्मॉलर, ये जो है अगर आप यूज़ भी ना करें, कॉमा लगाए तो भी ठीक है, कॉमा ना लगाए तो भी ठीक है। y दिया हुआ है इसने 1s2, 2s1 और 2p1, 2p1। z दिया हुआ है, z इज 1s2, 2s2, 2p5, 3s1, 2p5, 3s1। ये अब आपको क्लियर आ रहा है। 1s ऑफ वाव हमें बता रहा है कि पहले 1s को फील करो, 1s पहले है, क्या ये कम्प्लीटली फील्ड है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर ऑफ वाव कह रहा है 2s को कम्प्लीटली फील करो, तो 2s कम्प्लीटली फील्ड है। फिर ऑफ वाव कह रहा है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो आप 2p को फुल करें, लेकिन यहाँ पे 2p को फिल नहीं किया कम्प्लीटली, इसको कंप्लीट किए बगैर आगे 3p में इलेक्ट्रॉन इसने डाले और 3p भी नहीं आता, इसके बाद 3s आता है। तो दो गलतियां हैं, एक तो इस p को कम्प्लीटली फिल नहीं किया, दूसरा 2p के बाद 3s आता है, 3p नहीं आता और बकाया इलेक्ट्रॉन उसने 3p में डाले हैं। तो ये दो गलतियां हैं, पहले इसको फिल करें, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो आप 3s में डालें। तो यहाँ पे गलती है, इसको करें 2p6, तो इलेक्ट्रॉन बचते भी नहीं है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6। तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है किधर, टोटल कितने हैं यहाँ पे 2, 2, 4, 8, 9, 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन आपने यही रखने हैं, 2 इसमें आ गए 1s2, 2 इसमें आ गए 2s2 और 6 इसमें आ गए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जो कि आप देखेंगे नियॉन है, ये नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। y देखिए आप, y में 1s2, यस, 2s2, देखिए इसको फील किए बगैर जो है इलेक्ट्रॉन इसने 2p में डाला है, तो ठीक है 2s के बाद 2p आता है, लेकिन पहले इसको तो फील करो ना कम्प्लीटली। तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2, कौन है? बेरिलियम है, बेरिलियम इज 4 एटॉमिक नंबर, सो दिस इज रॉन्ग। 2s को फील करें। z, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, 5, 9 और 1, 10। ये तो अगेन वही नियॉन वाला केस लग रहा है और वही है श्योरली। 1s2 इसको फिल करो, 2s2 फिल करो, 2p6, तो इसको फिल किए बगैर इलेक्ट्रॉन इसने इधर रखा है, तो ये गलती हुई है, दिस इज 2p6। अगेन दिस इज नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10। ओके, सो these are the correct electronic configurations and the one that are given in the book they are incorrect. Next one is 4. Which orbital in each of the following pair is lower in energy? आपको पता होना चाहिए, अब वह प्रिंसिपल आपको गाइड कर रहा है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन सी ज़्यादा है और कौन सा ऑर्डर ठीक है, कौन गलत है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। 5. Draw Bohr model for the following atoms including the location of electron, proton and neutron. आपने बोहर मॉडल लिखना है, यानी आपने शेल डायग्राम ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि 2n² फार्मूला हमें बता रहा है। और तीसरे में कितने आगे टोटल हमारे पास, चूँकि ये बता रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका 19 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 19 है। 2 ये आगे और 8 ये 10। हमने मज़ीद 9 इलेक्ट्रॉन जो है इनमें रखने हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं रख सकते, ये आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका डिटेल में आपको आगे आयनिक बॉन्डिंग में भी समझाऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब अगर आप इधर 9 रखेंगे तो बॉन्डिंग नहीं बन सकती। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालें तो पीछे 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ओके, सो द 9th इलेक्ट्रॉन गोज टू 4th ऑर्बिट। हालांकि तीसरा ऑर्बिट इस फार्मूले के मुताबिक पूरा नहीं है। आप n की वैल्यू 3 डालें, n की वैल्यू 3 डालें ना, तो 3 3 9 9 2 18, तो थर्ड ऑर्बिट में 18 आने चाहिए। तो हमने तो 18 नहीं रखे, हमने 8 पूरे किए, 9वां इलेक्ट्रॉन हमने आगे शिफ्ट किया। इसमें एक एनॉमली है, वो आगे आपको मैं समझाऊंगा। सो ये जो 19 इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा। इस तरह बाकी भी दिए हुए हैं। सिलिकॉन है, 14 एटॉमिक नंबर है, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। आर्गन है, उसके पास 18 है, तो वो भी इस तरह अपने आर्गन यही बन जाएगा ना, क्योंकि 18 का मतलब है 2 इसमें आएंगे और 8 सेकंड शेल में आएंगे और 8 जो है थर्ड शेल में आएंगे। क्वेश्चन 6, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको आना चाहिए। 7, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड की भी कंट्रीब्यूशन है। उसने पहली दफ़ा उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह, जिस तरह प्लैनेट्स अराउंड द सन घूम रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं। तो ही हैज़ दिस कंट्रीब्यूशन के उसने कहा कि प्लैनेटरी मॉडल है, बस उसी तरह है, हम मानते हैं आज भी। 8, एक्सप्लेन हाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफर्ड फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने कहा मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी शेल के अंदर कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है और कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की या रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, ये रदरफोर्ड ने कहा। बोर ने कहा कांस्टेंट होती है। दिस इज द डिफरेंस। डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन शेल, ये हम कर चुके हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड, आप कर चुके हैं। Atomic number of an element is 23 and its mass number is 56. How many protons and electrons does an atom of this element have? Atomic number जब 23 है तो इलेक्ट्रॉन भी 23 है इसके अंदर, प्रोटॉन भी 23 है, और मास नंबर 56 है। तो न्यूट्रॉन नंबर जो इसने बी ऑप्शन में पूछा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इट हैज़, तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करें, यानी 56 से 23 माइनस करें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 12, एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज एल्यूमिनियम 1327। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू टेक फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब है भाई जो सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है 13 इसका एटॉमिक नंबर है, इसके अंदर प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, और ऊपर जो 27 दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पे वो मास नंबर है। मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर माइनस करें तो न्यूट्रॉन नंबर भी आ जाएंगे। तो हम इस सिंबल से इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। 13, हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज एंड टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरी। ये कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है और ये जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन। दीज द टू आर जनरल क्वेश्चंस, नो नीड टू एक्सप्लेन। कभी इंशाल्लाह क्लासरूम में आके ये आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। नेक्स्ट थिंक टैंक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Think tank is very important. Question 15. M24 is a radioactive isotope used to diagnose restricted blood circulations, for example in legs. How many electrons, proton, neutron are there in isotopes? Valence shell configuration of M is 3s1. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हैं। एक तो आपको इसने दिया है M24, ये जो नाम होता है या सिंबल होता है, इसके बाद डैश होता है और जो नंबर होता है ये हमेशा मास नंबर को शो करता है।
तो मास नंबर इसका है 24, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर का नहीं पता, वो हम पता कैसे लगाएंगे। आपको वैलेंस शेल कन्फिगरेशन दी हुई है, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन है इसकी 3s1, ठीक है, 3s1। तो अगर 3s1 है तो इससे पहले कौन से सब शेल्स हैं? 1s। अच्छा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इससे पीछे सारे जो सब शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड है। 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s आएगा, तो इससे पहले वाले सारे फील्ड होंगे ना, कम्प्लीटली फील्ड है, तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो इनको पहले कम्प्लीटली फील्ड करो। 2 2 4 6 10 11, यानी 11 इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 11 प्रोटॉन भी है। 3s1 का मतलब ये है। तो ये एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 24 है और इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। तो इलेक्ट्रॉन्स 11 है और प्रोटॉन p पॉजिटिव ये भी 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 24 माइनस 11 3 1 13 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं। जब आपको एटॉमिक नंबर नहीं गिवन, आपको वैलेंस शेल कन्फिगरेशन गिवन है, तो आप उससे फुल कन्फिगरेशन ड्रा करें। फुल कन्फिगरेशन से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर। 2 isotopes of chlorine 37, chlorine 35 and chlorine 37. How do these isotopes differ? How are they alike? ये क्यों डिफरेंट है? इनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। एक में न्यूट्रॉन जो है वो 18 है और दूसरे में 20 है। क्लोरीन 35 जो आइसोटोप है उसमें 18 है और क्लोरीन 37 में 20 है। ये क्यों सेम है? इनमें डिफरेंस क्या है? मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हाउ आर दे अलाइक? अलाइक किस हवाले से जो है ना, ये किन एस्पेक्ट्स पे ये सिमिलर है? इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, दोनों में 17 है। प्रोटॉन नंबर सेम, दोनों में 17 है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है, 17। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द n इज इक्वल टू 2 शेल? n इज इक्वल टू 2 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है? L शेल की। तो L शेल में कितने, ये 2 है ना, L KL 2 है। इसमें 2 सब शेल है, S और P, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स में रखे जा सकते हैं? मैक्सिमम S में 2 और मैक्सिमम P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द n वैल्यू 2, दिस इज n वैल्यू 2, यानी सेकंड शेल में, यानी L शेल में। सेकंड शेल या L शेल में हम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 सब शेल है, S और P में मैक्सिमम 2 और 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। 18 mass number of an atom indicates total number of proton and neutron in the nucleus. Can you identify an atom without any neutron? Without neutron, yes, we can identify this. Basically proton की बेस पे हम एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The table shows the nucleus of 5 different atoms. 5 different atoms A, B, C, D, E. इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर टेबल में दिए हुए हैं, तो आप देखें। ये बुक भी मैं सामने रख रहा हूँ। A, B, C, D, E 5 एटम्स हैं, इनके प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर दिए हुए हैं। इन पे क्वेश्चन है। अब देखें, विच एटम हैज़ हाईएस्ट मास नंबर? मास नंबर क्या है? प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को प्लस करो। तो प्लस करो, ये किसका ज़्यादा आ रहा है? आप खुद देखिए, 8 + 8 16 ज़्यादा आ रहा है। तो ई एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर ज़्यादा आ रहा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16। विच 2 एटम्स आर आइसोटोप्स? कौन आइसोटोप्स है जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं? किन के सेम है? 6 6। B और C के प्रोटॉन नंबर सेम है, तो दे आर आइसोटोप्स। विच एटम हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम है? जिसमें प्रोटॉन सबसे कम है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, 5। A में 5 इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम है, बाकी में ज़्यादा है। विच एटम विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3? इलेक्ट्रॉन गिने, 2 + 2 4 + 3 7। 7 इलेक्ट्रॉन। 7 किस में? जिसमें प्रोटॉन 7 है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो D में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम। विच आर द एटम कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किस में सबसे ज़्यादा है? जिसके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। ये ई में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ए में सबसे कम। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ 2 आइसोटोप्स, N14 एंड N15. सेलेक्ट आइसोटोप दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर हो नहीं सकता आइसोटोप्स में,
नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन नंबर हमेशा सेम होते हैं, प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम होते हैं। दीज आर न्यूट्रॉन नंबर्स विच डिफर। सो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इस तरह होना चाहिए था कि सेलेक्ट द आइसोटोप दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स किसके ज़्यादा है? इसके ज़्यादा है। N14 के प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 8 है। तो N15 हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले क्वेश्चन को ठीक करें, फिर उसके बाद आगे जाए। सो विश यू गुड लक। दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2. If you have any problems, definitely we will come on very soon. In the coming week, we will come on Zoom application. We will be online. You will ask the questions, and अगर उसके बाद आगे जो है अल्लाह करे हालात बेहतर हो तो इंशाल्लाह क्लासरूम में भी हम आपको फेस करेंगे. So wish you all the best.